मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से रिवायत है, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर यह फरमाते सुना, लोगों को जमात तर्क करने से बाज आ जाना चाहिए, वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर जरूर मोहर लगा देगा, फिर वो जरूर गाफिलों में शामिल हो जाएंगे। सुनने इब्ने माजा हदीस नंबर 794। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ग्राम पंचायत के पहले मरहले की पोलिंग के सिलसिले में इलेक्शन मटेरियल की तकसीम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटरों का आज जिला कलेक्टर व डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर विनय कृष्णा रेड्डी ने दौरा करते हुए तफसीली मुआयना किया। कलेक्टर ने बोधन रेवेन्यू डिवीजन के तहत आने वाले वर्नी, चंदूर और मोसरा मंडल परिषद दफातर में कायम डिस्ट्रीब्यूशन मराकज का दौरा करके पोलिंग स्टाफ को फ्राहम की जा रही इंतखाबी मवाद की तकसीम के अमल का जायजा लिया। कलेक्टर ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटरों में पीने का पानी, मेडिकल कैंप, नाश्ता, दोपहर का खाना, शेड और दीगर बुनियादी सहूलियात बेहतर अंदाज में मुहैया की गई है। पीओ, ओपीओ और दीगर पोलिंग अमला पूरी तरह हाजिर है या नहीं, उसकी भी तफसीली जाँच की गई। उन्होंने पोलिंग स्टाफ को वाज़ेह हिदायत देते हुए कहा कि इंतखाबी मवाद की तकसीम में कोई भी कमी या गलत फहमी की गुंजाइश हरगिज नहीं होनी चाहिए। हर टीम को दिया जाने वाला सामान चेकलिस्ट के मुताबिक अच्छी तरह तस्दीक कर लेना जरूरी है। कलेक्टर ने पोलिंग टीमों और बंदोबस्त के लिए मुकर्ररा पुलिस स्टाफ की नक्ल हमल के लिए तैयार करदा गाड़ियों का भी मुआयना किया। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि तमाम स्टाफ वक्त पर मुताल्लिका पोलिंग मराकज तक पहुँचने के लिए मुसलसल निगरानी करें। उन्होंने यह भी कहा कि बिलखसूस बैलेट पेपर्स की नक्ल हमल के वक्त लाजमी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की जाए और किसी भी किस्म की परेशानी की सूरत में फौरी तौर पर आरओ और आला हुकाम को इत्तला देने की हिदायत दी। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा मुताल्लिका महकमों के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। इसी दौरान नवीपेट मंडल परिषद दफातर में कायम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का इलेक्शन ऑब्जर्वर श्याम प्रसाद लाल ने मुआयना करते हुए पोलिंग मटेरियल की तकसीम के अमल का बारीक बीनी से जायजा लिया। बोधन में रेवेन्यू डिवीजन में कल होने वाले ग्राम पंचायत इंतखाबात के पेश नजर महकमा पुलिस ने वसी तर इंतजामात को खतियत दे दी है। पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने वाज़ेह किया कि अमन व अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बोधन रेवेन्यू डिवीजन में 11 दिसंबर को होने वाले यानी कल होने वाले ग्राम पंचायत इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से इंतहाई सख्त, पुरअमन और शफाफ पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए भारी बंदोबस्त किया गया है। पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य IPS ने कहा कि अमन व अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि अपने वोट हक को पुरअमन माहौल में इस्तेमाल करें। किसी भी किस्म की हंगामा आराई या नाखुशगवार वाक़े की सूरत में फौरन पुलिस से राब्ता करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी भी किस्म की लड़ाई झगड़े की कोशिश पर जीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी। हर पोलिंग स्टेशन पर सख्त निगरानी, CCTV मॉनिटरिंग और पुलिस की मौसर गश्त का इंतजाम मुकम्मल किया गया है। डायल 100 या मुकामी थाने पर इत्तला देने पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के मौके पर मजमूई तौर पर 1384 पुलिस एहलकार ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो मुकम्मल ताउन करें और किसी भी मुश्तबह सरगर्मी की फौरन इत्तला दें ताकि बोधन रेवेन्यू डिवीजन में साफ, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात मुनक्किद हो सके। शहर के बोधन रोड निजाम पैलेस के करीब एक निहायती दिलखराश व अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया। तेज रफ्तार लॉरी की टक्कर में एक खातून मौके पर ही जाँ बहक हो गई, जबकि उसका बेटा शदीद जख्मी हुआ। आइए हादसे की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट। शहर के बोधन रोड पर आज एक ऐसा होलनाक मंजर देखने में आया जिसने हर देखने वाले के दिल को दहला कर रख दिया। तफसीलात के मुताबिक शेख मकबूल अपनी वालिदा अख्तरी बेगम के साथ मोटरसाइकिल पर निजामाबाद की सिमत जा रहे थे। उसी दौरान मुखालिफ सिमत से आने वाली एक तेज रफ्तार लॉरी ने उनकी बाइक को बेरहमी से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि अख्तरी बेगम मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि शदीद जख्मी होने वाले शेख मकबूल की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हादसा इतना खौफनाक था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई और खातून के सर और जिस्म पर शदीद चोटें आई, जिन्होंने मौके पर ही जान ले ली। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए लॉरी ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। हादसे की खबर सुनते ही मरहुमा के घर में कोहराम मच गया और अहल खाना गम में डूब गए। पहले मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के पेश नजर पोलिंग बूथ का पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने दौरा करते हुए तफसीली मुआयना किया।
निजामत पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्या IPS ने आज बोधन डिवीजन के हदूद में पहले मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात मुनक्किद होने वाले मुख्तलिफ पोलिंग बूथ का तफसीली मुआयना किया। कमिश्नर ने खासतौर पर सालुरा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जाड़ी जमालपुर, सालुरा कैंप और सालुरा पोलिंग मराकज़ का दौरा किया और वहां काउंटिंग से मुताल्लिक़ तैयारियां किस तरह चल रही है उसका जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि पहले मरहले के इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से फुल प्रूफ और मजबूत बंदोबस्त किया है। तमाम पोलिंग बूथ के तरफ सिक्योरिटी इंतजाम सख्ती के साथ कायम किए गए हैं। पोलिंग के दौरान अमन व कानून की बरकरारी, अवाम की सलामती और पुरसुकून माहौल को अवलिन तरजीह दी है। कोई भी शख्स गैर मुनासिब सरगर्मियों, हुजूम की शक्ल में घूमने वाला, लालच देने या धमकाने की कोशिश ना करे। ऐसे मामलात पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। हसास और निहायती हसास पोलिंग स्टेशनों पर इजाफी पुलिस फोर्स तैनात की गई है और तमाम अमला हर वक्त चौकस रहे। पोलिंग मराकज़ की तरफ 100 मीटर के दायरे में 163 BNSS ज़ाब्ता सख्ती से नाफिज है, लिहाजा 4 या उससे ज़ायद अफराद जमा न हो। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तरदीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ने अवाम से अपील की है कि वो बेखौफ होकर पूरे इत्मीनान के साथ अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। पुलिस अमला हर मुमकिन ताउन और हिफाजत के लिए मौजूद है। इस मौके पर बोधन ACP श्रीनिवास, SHO वेंकट नारायण, रूरल SI मुचंदर रेड्डी समेत मुताल्लिक़ा अफसरान मौजूद थे। टिमरिस निजामाबाद में स्पोर्ट्स का एक शानदार मेला सजने वाला है। इस माह की 19 से 21 दिसंबर तक जिले भर के अक़लियती अक़ामती इदारों के तलबा अपनी अपनी सलाहियतों का जबरदस्त मुजाहरा करेंगे। खेलों के इस बड़े इवेंट की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज एक इजलास मुनक्किद हुआ। पेश एक मुकम्मल रिपोर्ट। महकमा अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना के सेक्रेटरी और टिमरिस सेक्रेटरी B शफीउल्लाह की हिदायत के मुताबिक रियासत के 205 तेलंगाना अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों में लड़के और लड़कियों के लिए तीसरा ज़िलाई सतह का सारोज़ा स्पोर्ट्स मीट्स 19 ता 21 दिसंबर 2025 के दरमियान शानदार पैमाने पर मुनक्किद किया जा रहा है। इस खेल मेले का बुनियादी मकसद तलबा व तालिबात में जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और समाजी नशोनुमा को फ़रोग़ देना, टीम स्पिरिट, नज़्म ज़ब्त, कायदाना सलाहियत और बाहमी एहतराम के जज्बे को मजबूत बनाना है। इसी सिलसिले में आइंदा तालीमी साल से हर जिले में स्पोर्ट्स स्कूल का भी आगाज किया जाएगा। टिमरिस निजामात के RLC मोहम्मद अब्दुल बसीर ने आज तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल व जूनियर कॉलेज बॉयज़ 2 निजामात धर्मपुरी हिल्स में तैयारियों का अहम इजलास मुनक्किद किया, जिसमें सारोज़ा स्पोर्ट्स मीट के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। अब्दुल बसीर ने बताया कि जिला निजामात के 13 स्कूलों के तकरीबन 975 तलबा बॉयज़ 2 निजामात में होने वाले इन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। इस ज़िम्न में एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में दर्ज झैल उमूर पर खुसूसी तवज्जो दी गई, जैसे स्पोर्ट्स मीट के कामयाब इनेकाद के लिए चाको चौबंद इंतजाम, तलबा के लिए सिक्योरिटी, रहायश, ताम, सेहत व सफाई, खेल मैदानों की तैयारी और सहूलत, ट्रांसपोर्ट और हंगामी तिब्बी इमदाद के इंतजाम, तलबा की हिफाजत और मौसमी हालात से मुताल्लिक़ एहतियाती तदाबीर। उन्होंने तमाम जिम्मेदारों को मशवरा दिया कि इस प्रोग्राम को बाइज़्ज़त, बावक़ार और मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक्किद किया जाए। विजिलेंस ऑफिसर शेख अहमद ज़िया ने कहा कि जिस्मानी तालीम तालीमी निज़ाम का लाज़मी हिस्सा है। उन्होंने असातिज़ा पर जोर दिया कि तलबा में खेलों की अहमियत को उजागर करें और उन्हें नज़्म व ज़ब्त और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का पाबंद बनाएं। इस इजलास में जिलाई व मुकामी ओहदेदारों के साथ साथ प्रिंसिपल A सूर्यकांत रेड्डी बॉयज़ 2, प्रिंसिपल पद्मजा गर्ल्स बोधन, PT कोऑर्डिनेटर श्रीनिवास गौर और शामला, डिप्टी वार्डन सैयद मौलाना, प्रिंसिपल R किरण गौर, अर्ची इकबाल, तमाम PT, PD वार्डन्स और असातिज़ा ने शिरकत की। इजलास के अख्ताम पर तमाम मुताल्लिक़ा अमले को जिम्मेदारियां तफ़वीज़ की गई और तैयारियां मज़ीद तेज़ करने की हिदायत दी गई। आखिर में डॉक्टर सैयद हामिद, असिस्टेंट प्रिंसिपल और लेक्चरर ने शुक्रिया अदा करते हुए इजलास का अख्ताम किया। BRS हुकूमत में बोधन रोड को 4 लाइन में तब्दील करने का फैसला लेते हुए टेंडर तलब किए गए थे, मगर कांग्रेस के आते ही इस सड़क के काम को बर्फदान की नजर कर दिया गया। अकबर नवाजुद्दीन का सख्त बयान। BRS के सीनियर कायद अकबर नवाजुद्दीन ने मौजूदा कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि बोधन रोड की तामीर व तोसी के मामले को पसे पुश्त डालते हुए अवामी जिंदगियों को खतरात में डाल रही है। उन्होंने बताया कि BRS हुकूमत में इस सड़क को अरसापल्ली से
अशोक सागर तक 4 लाइन सड़क में तब्दील करने के लिए टेंडर भी तलब किए गए थे, मगर कांग्रेस हुकूमत के आते ही ये काम बरफ्तान की नजर हो गया और आज इस मखदूस सड़क की वजह से एक खातून की जान चली गई, जबकि उनका बेटा शदीद जख्मी हालत में जेर इलाज है। इससे कबल भी इस सड़क पर बेशुमार हादसा पेश आए, कई कीमती इंसानी जिंदगियां खत्म हुई, कई लोग जख्मी हुए, मगर फिर भी इस सड़क की तामीर व तोसी न करना मानाक़िस लगता है। उन्होंने मौजूदा बरसर इख्तिदार पार्टी के अलावा दिगर पार्टियों के कायदीन से भी ख्वाहिश की कि वो अवाम के अहम मसाइल पर तवज्जो दे, महज बड़े बड़े दावे ना करें। ये जो अरसापल्ली से अशोक सागर तक पूरी रोड इजी ट्रैफिक होने से दुनिया के एक्सीडेंट हो रहे। रिसेंटली आज एक अख्तरी बेगम आटो नगर के रहने वाले यहाँ से बोधन जा रहे थे, उन्होंने यहाँ एक्सीडेंट लारी वाला मारने के बाद एक्सीडेंट पे स्पॉट डेथ होगा उनका बेटा मकबूल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे। मैं गवर्नमेंट से ये सवाल कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी हाईवे रोड है, कोई इससे पहले भी हम मीडिया में डाले, कलेक्टर साहब को भी रिप्रेजेंटेशन दिए, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को भी रिप्रेजेंटेशन देने के बाद ये 4 लाइन काम चालू होना। मैं कांग्रेस गवर्नमेंट इससे पहले बीआरएस गवर्नमेंट में ऑलरेडी 4 लाइन चालू होगा, कंट्रैक्ट भी होगा, टेंडर्स भी हो गए। फिर रिसेंटली कांग्रेस वाले आकर फाउंडेशन स्टोन डालने के बाद भी आज तक काम चालू नहीं हो रहा। कि दुनिया के जाना कीमती जान चले जा रहे, फिर इसके जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। हम डिमांड कर रहे हैं ये जो 4 लाइन रोड है जल्द से जल्द चालू करना, दुनिया के जाना चले जा रहे। ग्राम पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग करीब आ गई। जिले भर में इंतखाबी सरगर्मियां मजीद तेज हो गई है। इंतजामिया ने ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी आयद कर दी है और खुसूसी टीमों को चौकस रहने की हिदायत जारी की। ग्राम पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग के पेश नज़र ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी आयद की जा रही है। इस बात का ऐलान जिला कलेक्टर व डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर विनय कृष्णा रेड्डी ने आज किया। कलेक्टर ने बताया कि 14 दिसंबर को होने वाले पोलिंग के सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक दर्जा झैल मंडलों में जैसे धर्मपुरी, डिचपल्ली, इंदलवाई, माकलूर, मोपाल, निजामाबाद, श्रीकोंडा और जकरानपल्ली में 12 दिसंबर शाम 5 बजे से इंतखाबी मुहिम पर मुकम्मल पाबंदी नाफिज होगी। उन्होंने कहा कि ये 44 घंटे का साइलेंस पीरियड होगा, जिस दौरान कोई भी जमात या उम्मीदवार किसी तरह की पब्लिक इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकता। FST, SST, MCC टीमों के साथ साथ पुलिस को पूरी तरह चौकस रहने और सख्त निगरानी रखने की हिदायत जारी की गई है। कलेक्टर ने मजीद कहा कि 12 दिसंबर शाम 5 बजे से पोलिंग मुकम्मल होने तक तमाम मस्कुरा मंडलों में शराब की दुकानें और सेंधी की दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले की तैयारियां जोरों शोर से जारी। आज शहर में पोलिंग अमले की सेकंड रैंडमाइजेशन का अमल कलेक्टर और इलेक्शन ऑब्जर्वर की मौजूदगी में मुकम्मल किया गया। ग्राम पंचायत इंतखाबात के सिलसिले में तीसरे मरहले की पोलिंग के लिए मुकर्रर अमले की दूसरी रैंडमाइजेशन की कार्रवाई आज जिला कलेक्टर व डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर विनय कृष्णा रेड्डी और जनरल ऑब्जर्वर श्याम प्रसाद लाल की मौजूदगी में अंजाम दी गई। ये रैंडमाइजेशन NIC हॉल कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई, जहां इलेक्शन कमीशन की मुकर्रर करदा तमाम हिदायत और उसूलों के मुताबिक मुतालिका अमले को मुख्तलिफ ड्यूटियों के लिए कंप्यूटराइज तरीके से मुख्तस किया गया। कलेक्टर और ऑब्जर्वर ने इस तमाम कार्रवाई को बारीक बीनी से मुशाहिदा करते हुए कहा कि जहां भी इंतखाबात मुनक्किद होनी है वहां हर मंडलवार ग्राम पंचायतों के लिए सरदार, सरपंच और वार्ड मेंबर ओहदों के इंतखाबात के मकसद से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स PO और OPOs को मुकम्मल शफाफियत के साथ रैंडमाइजेशन के जरिए तैनात किया गया है। मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब शुदा पंचायतों को इस अमल से मुस्तस्ना रखा गया है। इस मौके पर नोडल ऑफिसर पवन कुमार और जिला पंचायत दफ्तर के AO राजू बाबू भी मौजूद थे और पूरी कार्रवाई में हिस्सा लिया। बोधन रोड खूनी शहर, इस सड़क पर कई इंसानी जिंदगियां खत्म हुई। सड़क की तोसी और डिवाइडर की तामीर का अवामी मुतालबा नजरअंदाज।
सड़क पर होने वाली अमवात की जिम्मेदारी किस पर आयद की जाए, एक अहम सवाल। तो इस वक्त मैं बोधन रोड पर ठहरा हुआ हूँ। आज सुबह 8:30 बजे के लगभग यहाँ इसी मुकाम पर एक हादसा हुआ। लारी और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ, जिसमें एक खातून हलाक हो गई और जबकि उनका बेटा शदीद जख्मी हो गया, जिनका नाम जैसे शेख मकबूल बताया गया है। शेख मकबूल अहमद, उम्र 30 साल है और वो नाइब्रिज के पास अजीजिया मेडिकल के मालिक बताए गए हैं और उनके वालदा अख्तरी बेगम यहाँ पर बरसर मौका ही हलाक हो गए थे। यहाँ पर जो आकर अब यहाँ बात करने का मकसद ये है कि ये बोधन रोड है, जिसको साबिक में गुज़श्ता कई सालों से पुली सड़क का भी नाम दिया गया था, मौत की शाहरा का भी नाम दिया गया था। बहरहाल 12 सालों से बात होती है, उसको पुलिस शाहरा कहा जाता है या मौत की शाहरा कहा जाता है। तो इसकी वजह क्या है? तो बात यह है कि जो ये सड़क ऐसी सड़क है जहाँ पर बहुत ज्यादा हेवी ट्रैफिक है और ये ट्रैफिक हादसात का सबब बनता है। तो गुज़श्ता चंद साल कबल इस रोड पर तकरीबन अरसापल्ली तक डिवाइडर बना दिए गए थे। डिवाइडर बनाने के बाद जो तो हादसात में कुछ हद तक कमी हुई, लेकिन हादसात खत्म नहीं हुए थे। अरसापल्ली से लेकर फिर जो तो आगे सारंगपुर तक ट्रैफिक का हजूम है। अभी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे मुसलसिल गाड़ियां जा रही है और गाड़ियों का जो फासला है, मैं यहाँ पर फुटपाथ पर ठहरा हूँ, ये पूरी मिट्टी भरी हुई है और गाड़ियां यहाँ से फुटपाथ से लग के गुजर रही है। तो ये सूरत हाल है कि अगर दोस्तों यहाँ पर अगर गाड़ी इस मट्टी में, ये मट्टी की हालत देखिए, अगर यहाँ स्लिप होती है गाड़ी तो बंदा गिरेगा रोड पर और पीछे से आने वाले गाड़ियां यह जो सो बहरहाल हादसा होना जरूरी है, हादसे हो रहे हैं। इससे पहले भी यहीं पर कुछ आगे एक चंद फीट के फासले पर एक हादसा हुआ था एक ऑटो के साथ। ऑटो में 4 या 5 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए थे। तो इस तरह के पैदल पे जो हादसात हो रहे हैं, हादसात के बाद इस बात का अवाम की जानिब से शिद्दत से मुतालबा किया जाता रहा कि इस रोड पर, इस रोड की न सिर्फ तौसी की जाए बल्कि यहाँ पर इसमें सेंटर में डिवाइडर तामीर किया जाए। तो इस ताल्लुक से बहुत से जो सो मामला सामने है। बजट की भी बात हुई, डिवाइडर डालने के भी वादे किया जाए सियासी जमातों की जानिब से, सियासी कायदीन की जानिब से, लेकिन ये वादे बरफदान की नजर होते चले गए। आज फिर ये मसला अगर सामने आया है, ये हादसा होता है, एक इंसान की कीमती जिंदगी जाया होती है, तो फिर सवाल उठता है कि आज ये लापरवाही जिसकी वजह से हादसा पेश आया, इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद की जाए। बहुत बड़ा सवाल है ये कि इंसान की जान बहुत कीमती होती है। अगर कोई इंसान किसी इंसान को मार देता है तो उसको कत्ल के इल्जाम में जुर्म की सजा दी जाती है, लेकिन अब ये हादसा हुआ तो इस जुर्म की सजा, हादसा का कोई ना कोई जिम्मेदार होगा। ये सड़क जिम्मेदार हो सकती है, ये ट्रैफिक जिम्मेदार हो सकता है या बद इंतजामी जिम्मेदार हो सकती है। तो फिर इसकी सजा किसको दी जाएगी, ये बहुत अहम सवाल है। अब ये बोधन रोड की जो हालत है, इतना हेवी ट्रैफिक है, यहाँ से जो है सो महाराष्ट्र को और तेलंगाना को जोड़ने वाली ये बहुत अहम तरीन सड़क है। यहाँ पर ट्रैफिक का इतना बड़ा हजूम है, इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर डिवाइडर की जो तामीर बहुत जरूरी थी और सड़क की तौसी भी बहुत लाजमी थी। कम से कम जो अगर इस तरफ अगर 10-15 फीट, उस तरफ अगर 10-15 फीट सड़क तौसी की जाए तो जो है हादसा को रोका जा सकता है। लेकिन बमुश्किल एक छोटी सी रोड है और हादसा ये सूरत हाल है कि जो है ट्रैफिक का जो हजूम बराबर मुसलसिल जा रहा है। कब क्या हादसा पेश आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस ताल्लुक से हमारे हुकाम जो है, हमारे बरसर इख्तियार कायदीन जो है, उनको इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि हादसात रुकना लाजमी है। हादसात को रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है, महकमाजात की जिम्मेदारी है। ये आरएनपी की रोड है, 12 सालों से नुमाइंदगी की गई और इस नुमाइंदगी को नजरअंदाज किया जाता है। तो सवाल उठता है कि इस लापरवाही की सजा किसको दी जाए। आज एक इंसानी कीमती जिंदगी जाया हुई है। मैं इस रोड के आगे भी हालात बताऊंगा आपको, ये रोड की हालत क्या है, कितनी जगह से जिसको ये रोड टूट फूट का शिकार हुई है और कई सालों से इसी हालत में जिससे रोड मौजूद है। तो फिर अगर यहाँ पर हादसात होते हैं तो फिर एक सवाल ये बरकरार रहता है कि इसका जिम्मेदार किसको करार दिया जाए। अब मैं एक ऐसी जगह ठहरा हुआ हूँ जहाँ जो हादसा हुआ है, यहाँ से मैं समझ चंद फीट के फासले पे वो निजाम पैलेस के सामने हादसा हुआ था सुबह का, और मैं ये अरसापल्ली सब स्टेशन है उसके सामने ठहरा हुआ हूँ। यहाँ पर ये रोड टूटी हुई है, ये रोड आज टूटी हुई नहीं है, ये गुज़श्ता 2-3 साल से मैं खुद देख रहा हूँ। हो सकता है इससे पहले तो टूटी हुई होंगी, लेकिन जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक के जो मसाइल पैदा हो रहे हैं आप बखूबी देख सकते हैं। आप गाड़ियां जा रही हैं, किस अंदाज में जा रहे हैं, तो घड़े को बचाने के लिए कोने से ले आता है या उस साइड से जाता है तो हादसे पेश आ सकते हैं। आर्जी तौर पर ये डिवाइडर कायम किया गया है। अगर इसी डिवाइडर को अगर जो सो पुख्ता तामीर कर दिया जाए तो बहुत से हादसों को रोका जा सकता है। यही वो बात थी जो आपको पता नहीं थी। ये बोधन रोड पे जो सो इस तरह के जो मामला थे
अभी ये तो आपको बता रहा हूँ, ये लारी आ रही है, देखिए आप सूरत हाल कैसी है और ये रोड से कितना उतर के गाड़ियां जा रहे हैं, गौर कीजिए। अगर यहाँ गाड़ी स्लिप होती है तो टायरों के नीचे जाएंगे लोग। ये बताना चाह रहा था मैं आप लोगों को कि तो सूरत हाल क्या है, किस हद तक खतरनाक, किस हद तक खौफनाक हो चुकी है। बोधन रोड में कुछ नहीं रही, ऐसी एक और सूरत हाल है। हम और थोड़ा आगे जाएंगे, मैं आपको फिर वहां की भी सूरत हाल बताऊंगा, वो कितनी खतरनाक सूरत हाल है वो भी आप लोग देखिए। मोहतरम नाज़रीन, मैं इस वक्त अरसापल्ली चौराहे पर ठहरा हुआ हूँ और चौराहे की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा घड़ा था जिसको फिलहाल थोड़ा लिपा तुपी करके जो तो हमवार किया गया है और उतना ज्यादा खराब कर दिया गया है। यहाँ गाड़ियां जो जा रही है उनकी सूरत हाल देखिए आप कैसी है। अब यहाँ से जो अरसापल्ली के अंदर से बाईपास से होती हुई जो गाड़ियां आती है वो तेजी से इस तरफ आती है और फिर इधर की जो गाड़ियां हैं इनकी तो तेज रफ्तारी का पूछना ही बेकार है। तो यहाँ पर स्पीड कंट्रोल करने के लिए ये जो ट्रैफिक का जो सिग्नल लगा हुआ है इसका चालू किया जाना जरूरी है, क्योंकि ये जो ट्रैफिक है अब यहाँ पर बाईपास से होते हुए अरसापल्ली इस चौराहे पे यहाँ पर दाखिल हो रहा है और यहाँ पर रोड की यह हालत है। और जो तो फिर इस तरफ से भी जो तेज रफ्तार ट्रैफिक आते रहता है, फिर उस तरफ का भी ट्रैफिक तेजी से आता रहता है। तो यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल को शुरू किया जाए और ट्रैफिक पर कंट्रोल किया जाए। बहुत अहम चौराहा है, बहुत ही खतरनाक चौराहा है, यहाँ पर भी हादसा हो सकते हैं, इसकी रोकथाम लाजमी। अभी मैं यहाँ पर अरसापल्ली चौराहे के बिल्कुल करीब आ गया हूँ। पीछे गैलेक्सी होटल है, पुराने हवेली की रोड है मुड़ने की, और यहाँ पर मैं जब आया हूँ यहाँ पर एक ब्रिज भी है, नाला है। वहां पर नाले के ऊपर ही, नाले का जो ब्रिज है उसके ऊपर ये घड़ा है, लंबा सा घड़ा है और ये घड़ा गुज़िश्ता 4-5 साल से। और यहाँ पर जो ट्रैफिक का जो अंदाज है, आप ये देखिए, घड़े को बचाने के लिए, घड़े से बचने के लिए गाड़ियां उस साइड पे जा रही है, उस साइड पे जा रही है। डिवाइडर को देखिए, फिर गाड़ियां किस तरफ जा रही है। क्या ये हादसे का सबब नहीं बन सकता? ये अपनी रोड को छोड़ के इधर के ट्रैक के लोग उस ट्रैक पे चले जा रहे हैं और ये खौफनाक सूरत हाल बन सकती है। ये देखिए गला, अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है, ऑटो वाले गले में डाल के निकाले, आपको अंदाजा होगा ये गला देखिए। ये सूरत हाल है, इस गले से बचने के लिए उस तरफ चले जा रहे हैं, ये सूरत हाल खराब है। हरी पाओ जरा गले को बताओ। ये जो ऐसी सूरत हाल अगर अहम सड़कों की रहेंगी, अहम चारा, ये बहुत बड़ी चारा है, ये निजामाबाद को बम्बई तक जोड़ती है, बल्कि हैदराबाद को महाराष्ट्र को जोड़ने वाली अहम तरीन सड़क है। और इस सड़क पे जो है सो ट्रैफिक के निजाम को बहाल करना महकमा जात की जिम्मेदारी है। अगर इस मामले में लापरवाही और तसाहुल का मुजाहरा होता है तो ये नाकाबिल माफी है। इस तरफ हुकाम को तवज्जो देने की जरूरत है। हमारी ये बात आप तक पहुंचाना लाजमी था, जरूरी था। आपसे इस बार हमें ख्वाहिश करते हैं हुकूमत वक्त से, महकमा जात से, कि इसका फौरी तवज्जो इस रोड की न सिर्फ ये कि तामीर मरम्मत की जाए बल्कि इसमें तोसी की जाए और डिवाइडर की तामीर की जाए। ये बात थी आप तक पहुंचाने की। अब मुझे तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।